Hello everyone, welcome to Rupender's online classes and courses. Today we are going to discuss The Monkey's Paw. This is called a one-act play as well as a short story. In some of the classes it is put under the category of a one-act play, which means a short drama that gets completed in just one act, and in some classes, in some certain curriculum, it is put under the category of a short story. So it is composed by W. Jacobs, who is a famous English author, and he's famous for writing such kind of literary works. So basically The Monkey's Paw is a horror story, which means कि ये थोड़ी भूतियाना स्टोरी है, कहानी है. इट इज़ फुल ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री, रहस्य है इसमें. इट हैज़ एलिमेंट्स ऑफ सुपरनैचुरलिज्म, विच मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, इंसान के पहुंच से बाहर हैं. बेसिकली इट इज़ अंडरलाइनिंग टू important facts, or you can say themes. First is fate rules supreme. सबसे ऊपर किस्मत रूल करती है. ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है. Fate rules supreme. और मैं कोशिश करूँगी मेरी दूसरी वाली प्लेलिस्ट में जो बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है उसकी हेल्प से यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाइड इंग्लिश में बताऊँ ताकि लर्नर्स को थोड़ा फ़ायदा हो जाए. दूसरा इम्पॉर्टेंट थीम है देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको कहीं से भी कुछ मिल जाएगा. इस स्टोरी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है थिंक बिफोर यू विश समथिंग यू कैन फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस. कुछ भी मांगने से पहले सोच लो, हो सकता है आपको बहुत भयंकर नतीजे भुगतने पड़ें, फेस करने पड़े. डायर होता है भयंकर, कॉन्सिक्वेंसेस होता है रिजल्ट्स. तो हर बार हर इंसान को बहुत सोच समझ के ही कुछ मांगना चाहिए. बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता. सो इस स्टोरी को शुरू करते हैं. इस स्टोरी में टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं. 5th आएगा, ही इज़ एन एग्जीक्यूटिव अ मैसेंजर काइंड, सो मैंने इसलिए वो नहीं लिखा यहाँ पे. तो बहुत ही हैप्पी नोट पे जो प्ले शुरू होता है. फादर हैं, मदर हैं, हर्बर्ट उनका बेटा है, और मिस्टर वाइट का फ्रेंड है सार्जेंट मेजर मॉरिस, जो आर्मी में थे पहले और इंडिया में डिप्यूटेड थे वो. तो ही इज़ एन आर्मी मैन. सो स्टोरी बिगिंस. रात है, स्टॉर्मी नाइट है. फादर एंड सन दे आर सीन हैप्पीली प्लेइंग द गेम ऑफ चेस खेल रहे हैं वो. मिस्टर वाइट ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हर्बर्ट का, बट ही इज़ लाइक वो ध्यान लगा के खेल रहा है. एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर फ्रेंड मेजर मॉरिस, मिस्टर वाइट के जो फ्रेंड है. सो उसकी वेट हो रही है फॉर डिनर. वो आ जाते हैं. दे शेयर ड्रिंक्स. तो हर्बर्ट इज़ नॉट टेकिंग एनी ड्रिंक. हर्बर्ट नहीं पी रहा है बिकॉज ही नोज़ ही इज़ ऑन नाइट शिफ्ट. उसने जाना है और उसकी जॉब पे वो नींद से लड़खड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े व्हील्स चलते हैं उसकी वर्क प्लेस पे. तो उसको डर है कि कहीं वो उन बड़े बड़े व्हील्स के बीच में आके कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए. तो वो नहीं पी रहा है. दैट ही वॉन्ट्स टू बी कॉन्शियस. वो बिल्कुल अपने होशो हवास में रहना चाह रहा है. तो एकदम से मिस्टर वाइट पूछते हैं मेजर मॉरिस से कि आप एक दिन यू वर टॉकिंग ऑफ सम मंकीज़ पॉ. तो वो क्या बात थी, आप क्या बात कर रहे थे उस दिन. सो उनके कहने पे मेजर मॉरिस बताते हैं ये कि ही वाज टॉकिंग ऑफ अ मंकीज़ पॉ. बंदर के सूखे हुए पॉ, उसके पंजे की बात कर रहे थे, जो कहाँ से मिला उनको. एक इंडियन फ़कीर से मिला था. मिस्टीक और मिरेकल वर्कर बोलेंगे इंग्लिश में इनको. तो एक फ़कीर बाबा ने एक मंकी का पॉ दिया था. उन्होंने क्या प्रूव करने के लिए दिया था, ही एक्चुअली कास्ट अ स्पेल ऑन इट. उन्होंने एक मंत्र मारा था उसमें, ये प्रूव करने के लिए कि सबसे ऊपर क्या है, फेट रूल्स सुप्रीम. सबसे ऊपर फेट ही है. तो ये प्रूव करने के लिए ये जो दिया था उन्होंने. और ये मम्मीफाइड है, ड्राइड सूखा हुआ सा मंकी का पॉ है, मंकी का पंजा है. तो यहाँ पे मेजर मॉरिस ये भी बताते हैं कि इस मंकी के पॉ के द्वारा 3 इंसान 3 विशेस मांग सकते हैं, लेकिन जो विशेस पूरी बड़े नेचुरल तरीके से होंगी और बहुत
अच्छे नहीं बुरे से नतीजे भी हो सकते हैं। तो ही इज़ नॉट हैप्पी विद मंकीज़ पॉ, ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ इट, वो इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो इसको बेचना चाहते हैं, बट ही कुड नॉट, वो नहीं बेच पाए क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं ना किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं। तो गुस्से में आके वो फेंक देते हैं, मेजर मॉरिस इसको फायर में फेंक देते हैं और मिस्टर वाइट उठा लेते हैं। उनको लगता है कि मैं ट्राई करूँगा, उनकी विश्वास नहीं करते मेजर मॉरिस की किसी की भी बात पे। तो मेजर मॉरिस वार्न कर देते हैं कि भाई इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ इट, आपको इसके नतीजे खुद भुगतने पड़ेंगे। सो ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट। तो चले जाते हैं दोनों, मेजर मॉरिस चले जाते हैं, हर्बर्ट अपनी जॉब पे चला जाता है, मिस्टर वाइट इज़ लेफ्ट अलोन। तो मिस्टर वाइट को दिमाग में आता है उनकी एक बात, दैट लेट्स ट्राई इट वंस, एक बार ट्राई तो करके देखूँ। तो वो फर्स्ट विश अपनी मांगते हैं जो है 200 पाउंड्स टू मेक फाइनल मॉर्गेज पेमेंट। जो उन्होंने घर के ऊपर लोन ले रखा होगा, कोई और होगा खर्चा, तो उसकी जो इंटरेस्ट वगैरह मिला के तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो जानी है, फाइनल पेमेंट, वो 200 पाउंड्स की जानी है। उनको लग रहा है कि वंस वील पे दिस वील बी फ्री फ्रॉम द डेट, हम कर्जे से परे हो जाएंगे। तो वो मांग लेते हैं ये, और एक बार दिमाग में आता भी है बट ही डजंट लेट एनी एक्स्ट्रा आइडिया इंटर हिज माइंड। तो वो फर्स्ट विश मांग लेते हैं। तो जैसे ही वो विश करते हैं, दैट monkey's paw starts wriggling in his hands। उनको फील होता है कि मंकी का जो पाव है उसके हाथ में हिला अभी, जैसे स्नेक चलता है। तो एकदम से डर के, मतलब वो, तो उनको डर लगता है उससे, वो एकदम से ऐसे उनसे हाथ से वो छोड़ देते हैं। तो अब मिस्टर वाइट और अकेले हैं दोनों, तो अब डर रहे हैं थोड़े, बट ठीक है, इट्स ओके। सुबह होती है, दोनों वेट करते हैं अपने बेटे का ब्रेकफास्ट पे। हर्बर्ट नहीं आ रहा, दे वेटिंग। तो इतने में ही कंपनी की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आता है जो आके उनको ये बताता है दैट देयर सन इज़ नो मोर, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट येस्टरडे, मतलब अ डे बिफोर, एक दिन पहले वो तो मर गया, येस्टर नाइट को ही वाज नो मोर। और कंपनी का कोई दोष नहीं है उसमें, ही वाज टेलिंग द स्टोरी ऑफ मंकीज पॉ टू हिज फ्रेंड्स। और कंपनी ने एक गुडविल जेस्चर के तौर पे उनको 200 पाउंड्स मिले हैं, भेजे हैं। तो 200 पाउंड तो मिल गए, फर्स्ट विश तो पूरी हो गई, लेकिन एक डायर कॉन्सिक्वेंस क्या फेस करना पड़ा उनको, ही हैज़ टू लूज हिज सन, उनको अपना बेटा खोना पड़ा है। तो अब उनको मेजर मॉरिस याद आता है कि उसने यही चीज़ कही थी। तो वो बहुत दुखी हैं, बट कुछ कर नहीं सकते। घर से 200 माइल्स अवे उसकी लाश को दफना देते हैं, जो पहचाना तो नहीं जाता क्योंकि व्हील के अंदर आ गया था, बॉडी के बहुत चिथड़े उड़ गए उसके। तो बहुत दुखी है मम्मा, उसकी मदर बहुत रो रही हैं, बच्चे को याद कर रही हैं। एक ऐसी रात आती है दोबारा से, शी मिसेस हिम लाइक एनीथिंग, शी इज़ क्राइंग फॉर हिम एंड शी लाइक आस्क्स हर हस्बैंड कि आप दूसरी विश करो, हम तो भूल ही गए कि हमारे पास मंकी का पॉ है, हम दूसरी विश कर सकते हैं, तो आस्क फॉर माई सन अगैन, आई जस्ट वॉन्ट हिम टू सी अ लाइफ। तो उसको करती है कन्विंस। वो पहले नहीं मानते हैं, फिर फादर हैं, थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, ही एग्रीज और वो अपनी विश मांग लेते हैं। जैसे ही वो विश करते हैं कि उनका बेटा वापस ज़िंदा हो जाए, एकदम से लाइट्स चली जाती हैं, बाहर बहुत अंधेरा है, तूफान चल रहा है, एंड सडनली जैसे ही वो विश करते हैं, देन देयर इज़ अ नॉक एट द डोर। नॉक होता है। मदर बहुत एक्साइटेड हैं कि मेरा सन आ गया। एक बार तो आसपास देखती हैं वो, और वो भागती हैं दरवाजे की तरफ कि मैं अपने बेटे को मिल लूँ जाके। सो शी रन्स टुवर्ड्स द डोर and Mr. White is like conscious of this fact that his son died in an accident. His body was mutilated like anything, and he, in case he is going to come back, in what condition he is going to be there, and will his wife be able to bear that sight? वो पहचान पाएगी या बर्दाश्त कर पाएगी किस हालत में उसकी बॉडी थी उस टाइम पे। सो जैसे ही वो भाग के जाती है, वो फटाफट से थर्ड विश मांग लेते हैं कि हर्बर्ट शुड लाई पीसफुली इन हिज ग्रेव। अगर वो मेरा बेटा है या कोई भी चीज़, जो कोई भी बाहर है, वो वहाँ से चला जाए, और अगर मेरा ही बेटा है तो वो अपनी ग्रेव में हमेशा शांति से सोता रहे। जैसे ही वो डोर खोलते हैं, बाहर कोई नहीं होता। सो दिस इज़ हाउ द स्टोरी एंड्स। जो बहुत हैप्पी नोट पे स्टोरी शुरू हुई थी, आके बहुत ही सैड नोट पे ख़त्म होती है, एंड दे बोथ आर अगेन वेरी सैड, वेरी डिप्रेस्ड। And I'm reminded of one quote by some anonymous poet, I don't know the name of the poet, that goes, तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा न किया कर ए बंदे,
तो इतना अक्लमंद नहीं जो खुदा के इरादे समझ सके। दैट्स इट।